एक सेठ ने एक महात्मा जी की बड़ी सेवा की। सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन महात्मा जी को सेठ के हाथ की रेखाएं दिखलाई पड़ गई। महात्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ कि सेठ ने इतने दिनों तक मेरी सेवा की, लेकिन मैंने इसे कुछ दिया नहीं, और अब परसों तो इसकी उम्र ही पूरी हो जाएगी। सेठ के पूछने पर महात्मा जी ने अपने पश्चाताप का कारण उसे बतला दिया। सेठ की उम्र बढ़ाने के लिए महात्मा जी सेठ को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने महात्मा जी का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन सेठ की उम्र बढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब तीनों विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान ने कहा कि सेठ की उम्र शिवजी भले ही बढ़ा दें, मैं नहीं बढ़ा सकता। तब चारों शिवजी के पास पहुँचे, लेकिन शिवजी ने कहा कि उम्र के अक्षर विधाता की पत्नी बेमाता डालती है, अतः वही इसमें हेर फेर कर सकती है। अब पांचों बेमाता के पास चले। बेमाता एक पहाड़ की कंदरा में रहती थी। कंदरा में प्रवेश करने के लिए छोटे सुराख में से होकर गुजरना पड़ता था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और महात्मा जी तो सुराख में से होकर कंदरा में चले गए, लेकिन सेठ कंदरा में प्रवेश करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि ऊपर से एक बड़ा पत्थर आकर उस पर गिरा और सेठ की मृत्यु हो गई। जिस वक्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव और महात्मा जी कंदरा में घुसे, बेमाता जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उन्हें देखते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। चारों ने इसका कारण पूछा तो बेमाता ने उत्तर दिया कि सेठ के कपाल में मैंने यह अक्षर डाले थे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ये महात्मा जी चारों जने यहाँ आए और कंदरा के बाहर झरोके पर लगा पत्थर सेठ के ऊपर गिरे, तब उसकी मृत्यु हो। लेकिन मैं यह सोच सोच कर रो रही थी कि आज मेरे अक्षर झूठे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा संयोग बनना बड़ा मुश्किल है। भला ब्रह्मा, विष्णु, शिव मृत्यु लोक के तुच्छ जीव के लिए यहाँ क्यों आएंगे? लेकिन आप सब आ गए और बाहर पत्थर के गिरने से सेठ की मृत्यु हो चुकी है। मेरे अक्षर सत्य हो गए, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। बेमाता का उत्तर सुनकर चारों स्तंभित रह गए। 2 दिन की अवधि पूरी हो गई थी और सेठ मर चुका था।